जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम आपको फिर किराना स्टोर के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपने न्यू किराना स्टोर ओपन किया है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किराना स्टोर में क्या क्या सामान हमको रखना चाहिए और क्या क्या सामान हमको रखना नहीं चाहिए। यानी कि किस दुकान पर हमको सामान, क्या क्या सामान दुकान के हिसाब से भी रखना पड़ते हैं। यानी कि क्या ग्राहक हमसे सामान मांग रहा है और क्या सामान हमसे नहीं मांग रहा है, उसी के ऊपर हमको सामान रखना पड़ता है। यानी कि दुकान जो होती है वो ग्राहक से होती है, खाली दुकानदार से दुकान नहीं होती है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो सामान ग्राहक हमसे मांग रहा है वही सामान हमको रखना है। और दूसरी बात ये, यानी कि कितना सामान हमारा बिकता है उसी लिमिट में हमको सामान रखना है। यानी कि सामान ज़्यादा रख के हमको ख़राब नहीं करना है। तो जानते हैं क्या क्या सामान हमको रखना चाहिए और क्या क्या सामान हमको नहीं रखना चाहिए और कौन कौन से सामान की डिमांड ज़्यादा होती है। आज ही हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट होते हैं मॉर्निंग से, कि सुबह सबसे पहले मॉर्निंग में क्या क्या सामान के लिए हमें ज़रूरत होती है। सबसे पहले चीनी, सबसे पहले चीनी की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में चाय की पत्ती, यानी कि 4-5 वैरायटी चाय की पत्ती आपको रखना होगी। यानी कि किसी भी ब्रांड की आपको चाय की पत्ती रखना होगी जो भी आपके यहाँ पे चलती है। और यानी कि पापे वगैरह, बिस्कुट वगैरह, जो भी चीज़ आपके यहाँ पे चलती है उस चीज़ का आप ध्यान में रखें और वो चीज़ अपनी दुकान पे ऐड करें और अपनी दुकान पे बेचें, सही मार्जिन वाली चीज़। और दूसरी बात, आप 5 रुपये से लेके 5 रुपये वाले 3-4 वैरायटी के बिस्कुट और 10 वाले 3-4 वैरायटी के बिस्कुट और इसी तरीके से 20 वाले भी बिस्कुट रख सकते हैं। और अच्छी क्वालिटी के बिस्कुट, यानी कि जो लोगों के घरों पे मेहमान आते हैं तो कभी कभी वो अच्छे बिस्कुट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। यानी कि 4-5 वैरायटी का बिस्कुट आपको बढ़िया क्वालिटी में अपनी दुकान के ऊपर रखना है, जिससे कि आपकी इनकम बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें आपको ऐड कर लेना है। ये सुबह मॉर्निंग आइटम हो गया। और जैसा कि हम आपको दिखा दें, इससे हट के जो है फिर दोपहर के आइटम के ऊपर आ जाते हैं। तो दोपहर के आइटम में बेसन, चावल और आटा और सूजी और जो है सभी रंग की दालें थोड़ी थोड़ी। यानी कि ये सामान हमको ज़्यादा नहीं रखना है ताकि ये सामान ख़राब ना हो, क्योंकि ये सामान बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ये हमें अपनी सेलिंग के ऊपर, यानी कितना हमारा सामान बिकता है उसी बेस के ऊपर रखना है। ये सारा सामान हो गया भाइयों। उसके बाद में कपड़ा धोने के लिए सरफ़ हो गया। ये भी 5-6 वैरायटी का सरफ़ जो कि ग्राहक आपसे मांगते हैं उसी वैरायटी के हिसाब से ये आपको रखना है। फिर हम आपको बताते हैं यानी कि क्या क्या सामान। और तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, ये साबुन हो गए कपड़े धोने के, कच्चा साबुन होते हैं 4-5 वैरायटी के साबुन अगर आपके यहाँ पे चलते हैं तो आप रख सकते हैं। और बाकी ये नहाने वाले साबुन हो गए, जो भी 5-6 वैरायटी के साबुन आप रख सकते हैं जो भी आपके यहाँ पे डिमांड है। बर्तन धोने वाले साबुन भी होने चाहिए, नहाने वाले साबुन भी होने चाहिए, कपड़े धुलने वाले साबुन भी होने चाहिए, सरफ भी होना चाहिए। और उनके कूचे वगैरह, यानी कि लोहे के कूचे बर्तन साफ़ करने के लिए आते हैं, वो भी होने चाहिए। ये सब आइटम आपको। और बिस्कुट के साथ साथ नमकीन आपको 5-6 वैरायटी में रखना है, खुली हुई नमकीन, अच्छी नमकीन जो आपको रखना है। और पैकेटों वाली नमकीन भी आपको रखना है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पैकेटों वाली नमकीन भी आपको रखना है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और नमक हो गया, आपको 2-3 वैरायटी में नमक रखना है, नमक आता है। और काफ़ी सारा सामान है, हम आपको दिखाते हैं अभी। जबकि हमने, ये देखिए, ये लाइटिंग का सामान है, ये भी आप रख सकते हैं, प्लग वगैरह, होल्डर वगैरह और डोरी वगैरह, यानी कि ये सारा सामान भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, मेहंदी सर पे लगाने वाली डाइयाँ वगैरह होती हैं, मेहंदी 2-3 वैरायटी आती है, कोन वगैरह आते हैं। और इसी तरीके की डाई वगैरह भी आप ये दुकान पे रख सकते हैं। घड़ी वाले सेल हो गए वो भी रख सकते हैं, रिमोट वाले सेल हो गए वो भी रख सकते हैं। ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से अगरबत्ती, मोमबत्ती,
ये अलग अलग वैरायटी में आती हैं, ये रख सकते हैं। ये दांत मांजने वाले देखना, ब्रश वगैरह हो गए, ये सब आप रख सकते हैं। माचिस वगैरह हो गई, ये सब रख सकते हैं। और ये मसाले में देख लीजिए, ये अलग अलग मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, ये सब मसाले आते हैं। और गरम मसाले आते हैं, जैसे कि सफ़ेद इलायची हो गई, लौंग वगैरह हो गया, जीरा हो गया, अजवान हो गई, ये सब आइटम आप रख सकते हैं। मोर्टीन वगैरह रख सकते हैं, मोर्टीन लोशन भी रख सकते हैं। और ये देख लीजिए, हम आपको दिखाते हैं, ये रिफाइंड वगैरह भी आप रख सकते हैं। अलग अलग रंग के कलर की पुड़िया होती हैं, जर्दई कलर होता है, लाल कलर होता है, ये सब आप रख सकते हैं। और ये आप देख लीजिए, सर में तेल डालने वाले, ये आपको 8-10 वैरायटी में जो भी आपके यहाँ पे डिमांड चल रही हो वो आप रख सकते हैं। और ये देखिए गिलास वगैरह, यानी कि चाय के या पेप्सी के टाइम के लिए आपको ये भी सब सामान रख लेना है। मसाले वगैरह, पत्ते रख लेना है। अगर आपके लिए यहाँ पे कोई स्कूल है नज़दीक में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो कापी किताबें वगैरह जो जो वैरायटी की लोग मांगते हैं, बच्चे मांग रहे हैं, उसी हिसाब से पेन, पेंसिल या जो भी सामान मांग रहे हैं बच्चे, उसी हिसाब से आप रख सकते हैं। और बल्ब वगैरह आप रख सकते हैं, गारंटी वाले रख सकते हैं, बगैर गारंटी वाले भी बल्ब आप रख सकते हैं। इसी तरीके से जो भी सामान, आपको ये ख़ास ध्यान रखना है दुकान के अंदर कि क्या सामान हमसे ग्राहक मांग रहा है, उसको तुरंत ही आपको नोट कर लेना है डायरी के अंदर, ताकि आप सामान लेने के लिए जाएं तो आप ये कभी ना भूलें कि हमको किस सामान की ज़रूरत है। फेयर एंड लवली वगैरह हो गया, यानी कि क्रीम वगैरह, ये सब आप रख सकते हैं। बच्चों के खाने के आइटम, दोपहर में चॉकलेट वगैरह, टॉफ़ी वगैरह, ये सब आपको ज़्यादातर रखना होता है। अगर आपके यहाँ पर सिलाई होती है तो बुकरम, डल्लब और यानी कि सुई वगैरह, ये सब आइटम आपको रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दूधानी वगैरह, यानी कि ये आप जो बच्चे होते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है दूध के लिए, शहद वाले निप्पिल वगैरह, ये सब आइटम आपको रखने पड़ सकते हैं। बच्चों के खिलौनों में गेंद या कोई भी ऐसा आइटम जो बच्चों को चाहिए होता है, वो आप अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए चॉकलेट वगैरह, यानी कि अच्छी अच्छी चॉकलेट आप बच्चों के लिए रख सकते हैं। और ये टॉफ़ी वगैरह, अच्छी अच्छी टॉफ़ी आप रख सकते हैं। बाकी आपके यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले गगन, दिलबाग, गुटखा वगैरह, ये जो भी चीज़ें हैं, पान मसाला में जो भी चीज़ आती हैं, बीड़ी वगैरह, मंडल, कमल, यानी कि जो भी चीज़ इस्तेमाल में आती है आपके यहाँ, बीड़ी, सिगरेट, जो भी चीज़ है। और फिर ये देख लीजिए, आपको हम दिखाते हैं, ये जो भी पत्तों में आइटम है, यानी कि कोई भी रसमोला, रसगुल्ला, जो जो आइटम आपके यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, आपको ज़्यादा तादाद में ये थोड़ा थोड़ा आइटम सभी वैरायटी का आपको ये रख लेना है। तेल वगैरह हो गया, घी वगैरह हो गया, ये सब आइटम, यानी कि जिस भी लिमिट में आप व्यापार करना चाह रहे हैं उसी लिमिट के हिसाब से अपनी सामान को रखें और लिस्ट बनाए रखें। और बहुत ही ध्यान के साथ दुकान के ऊपर आप काम करें, यानी कि जो भी आप से जितना भी आपके ऊपर पैसा हो निवेश करने के लिए, आप इसमें कर सकते हैं। यानी कि यदि पैसा ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। जब आपका फ़ायदा होने लगे तब आप उसको धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। भाइयों, हमने भी जब ये दुकान रखी थी तो भाइयों बहुत छोटी दुकान थी, लेकिन आज ये दुकान हमारी धीरे धीरे, आप देख रहे हैं, ये सब बढ़ गई है। और हमने धीरे धीरे इसमें सामान बढ़ाना शुरू किया है। जैसे जैसे हमने इससे कमाई की, थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको बढ़ाना शुरू किया है। तो आज हम इन्हें इस लिमिट में, यानी कि हम देखते रहते हैं क्या क्या सामान हमारी दुकान में कम है और क्या क्या सामान यानी कि हमको चाहिए, और क्या क्या सामान हमसे ग्राहक मांग रहा है, उसी के बेस पे हम सामान ला कर रखते हैं। और गर्मियों के सीज़न में आप इसमें पेप्सी ज़रूर ऐड कर लीजिए भाइयों, पेप्सी में अच्छा मार्जिन होता है। जिसके लिए भाइयों आपको फ्रिज की, एक फ्रिज की या 2 फ्रिज की, यानी कि जिस भी आप हिसाब में जो काम करना चाह रहे हैं, यानी कि आप किस लिमिट में पेप्सी बेचना चाह रहे हैं, ज़्यादा बेचना चाह रहे हैं या थोड़ा बेचना चाह रहे हैं, आपकी दुकान कहाँ पे है, उस हिसाब से आप फ्रिज रख सकते हैं। और आपको इसमें लाइटिंग की ज़रूरत पड़ेगी और आपको जो है फ्रिज लेना पड़ेगा, तब आप इसका पेप्सी का काम बआसानी के साथ कर सकते हैं, ताकि आपकी इनकम और ज़्यादा बढ़ सके। यानी कि और भी बहुत सारे आइटम हैं सिलाई के, यानी कि सिलाई के आइटम आप बहुत सारे रख सकते हैं, जो अगर आपके यहाँ पे सिलाई चलती है, बच्चों के खाने। और मान लीजिए आपको जो है पास्ता वगैरह और मैकरोनी वगैरह और भी कई सारे आइटम आते हैं, मैगी वगैरह, यानी कि ये दोपहर के आइटम होते हैं। इनको लोग
इस्तेमाल करते हैं, ये आपको दुकान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। और ये देखिए तेल के पत्ते वगैरह, यानी कि जो भी पत्ते वगैरह जो लोग मांगते हैं आप उसे भी रख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप हमारी दुकान में क्या क्या सामान रखा हुआ है। मशीन हो गई, सेविंग मशीन हो गई, ब्लेड हो गई, गड्डी हो गई, यानी कि ताश वगैरह, ये सब आइटम आपको रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी इनकम बढ़ती रहे। तो ये आपको सामान का बहुत ध्यान रखना है, यानी कि दुकान का मेंटेन बनाए रखना है। और हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। और भाइयों, हम आपको जो है इसके सामान के रिलेटेड, यानी कि ये सामान पेटी में कितने का मिलता है और ओपन में डिटेल में जो आप दुकान पे लेने के लिए जाते हैं, यानी कि ये कितने का आपको पड़ता है। यानी कि आप अगर एक फ़ीस ले रहे हैं, मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा दूं, यानी कि मान लीजिए आपने कोई बिस्कुट ख़रीदा है, अगर उसमें 12 पीस हैं, 10 वाला आपने बिस्कुट लिया, उसमें अगर 12 पीस हैं तो वो मान लीजिए 120 रुपये का हो गया है। तो वो मात्र आपको, अगर दुकान के लिए ख़रीद रहे हैं, तो वो मात्र आपको 100 या 105 रुपये में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपका मार्जिन 10% का हो जाएगा भाइयों। यानी कि आप अगर 100 रुपये का माल बेचते हैं तो इसमें 10% 10 से 15% ही आपको मिल पाता है। तो ये बात आपको हम बता रहे हैं भाइयों। अगर आप 5,000 रुपये की सेल करते हैं तो मान लीजिए आपको 5,000 रुपये में आपको 500 रुपये प्रॉफिट होगा। और आप 10,000 रुपये की सेलिंग करते हैं तो ये मान लीजिए, यानी कि 10,000 में आपको 1,000 रुपये प्रॉफिट होगा, यानी कि 10 से 15% तक प्रॉफिट होता है। यानी अगर आप छोटा छोटा सामान बेचते हैं, बच्चों के टॉफ़ी वगैरह ये सब बेचते हैं, तो इनमें प्रॉफिट ज़्यादा आता है, क्योंकि ये 1 रुपये से 2 रुपये 5 रुपये तक की बिकती है। बड़े आइटम में थोड़ा मार्जिन कम हो जाता है। इसलिए अगर आप 1,000 रुपये की बिक्री कर रहे हैं तो आप 100-150 रुपये आपके उसमें इनकम हो सकती है। तो भाइयों, हम आपको इस किराना के रिलेटेड और भी वीडियो बनाते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। और आपको कोई जानकारी अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके लिए हम एक और वीडियो बना के भेज देंगे। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इसके रिलेटेड आपको जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।